राधे। आइए, अदिति ने कैसे व्रत किया और भगवान वामन का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ। इससे पहले हमने सुना कि द्वादशाहम पयोव्रत, 12 दिन का पयोव्रत यज्ञ पयोव्रत करने का आदेश दिया था कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति को। पति के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए एकदम अतंत्रिता सावधान होकर 12 दिन तक पयोव्रत ग्रहण किया अदिति ने। और जब व्रत कर रही थी केवल भगवान का ही चिंतन किया। चिंतयन्ते कया बुद्धिया महापुरुषमीश्वरम, महापुरुष भगवान का चिंतन किया। और प्रगृह इंद्रिय दुष्ट अश्वान, हमारे इंद्रिय बड़े दुष्ट घोड़े हैं। इन दुष्ट घोड़े जैसे इंद्रियों को एकदम नियंत्रित करके मन के द्वारा नियंत्रित किया और मन को बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा नियंत्रित किया। मन को एकाग्र करके भगवान ने समर्पित किया। इस प्रकार जब 12 दिन व्रत किया तो साक्षात भगवान ने अदिति को दर्शन दिया। देखिए, 1 वर्ष तक अदिति के तपस्या करने पर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया, और यहाँ केवल 12 दिन की तपस्या पर व्रत पर भगवान ने दर्शन दिया। जब भगवान का दिव्य दर्शन हुआ तो बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान की स्तुति की अदिति ने। स्तुति करने के बाद भगवान स्वयं कहते हैं, देव मातर भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम। हे देव माता, स्तुति की पर अपने मन की बात नहीं बताई। भगवान को तो सब कुछ पता। जब दर्शन दिया भगवान ने तो अपने मन की बात नहीं बताई। और महापुरुषों के सामने ज्यादा भीख नहीं मांगना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, माता आपके मन की बात मैं समझ गया हूं। शत्रुओं ने आपके पुत्रों को देश निकाला कर दिया, स्वर्ग से हड़बम भगा दिया है, इसलिए आप अपने पुत्रों को आत्मजान सुसमृद्धान, अपने पुत्रों को सुसमृद्ध होकर एकदम अपनी कीर्ति के साथ स्वर्ग में खेलते हुए प्रसन्न रहते हुए देखना चाहती है। शत्रु को मारना नहीं चाहती है, अपने पुत्र का भला चाहती है, किसी दूसरे का अहित नहीं चाहती है। पर एक समस्या है। देखिए, भगवान भी कहते हैं समस्या है। प्रायो धुनाते सुरनाथ यूतनाता अपारणीया इति मे देवी मे मतिम यत्तेनुकूलेश्वर विप्रपु गुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। गजब की बात भगवान कर रहे हैं, माता इस समय असुरों को जीतना असंभव लग रहा मुझे। क्यों? कि अनुकूल विप्र ईश्वर गुप्ता, भाग्य भी उनकी अनुकूल है, ईश्वर भी अनुकूल है, और ब्राह्मण उनकी रक्षा कर रहे हैं। अब जिसकी रक्षा ब्राह्मण कर रहा हो, जिसका भाग्य अनुकूल हो, तो न विक्रमस्तत्र सुखम दा, वहां पराक्रम सुख नहीं देगा। यहाँ युद्ध से भी जय नहीं होगा। मैं भी लड़ूं तो मैं भी जीत नहीं सकता हूं। क्या नाम, बलि को देखिए, भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। यानी जिसका भाग्य अनुकूल हो, संतों की सेवा करता हो, और अच्छे सद्गुणी हो, आचारवान हो, उस पर पराक्रम से काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? युक्ति से काम लेना होगा। तो न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। ऐसे महापुरुष पर आपने अगर पराक्रम दिखाया, युद्ध किया, तो युद्ध में विजय की संभावना नहीं है। परंतु फिर भी आपने मुझे उपासना की है, तो कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। देखिए, भगवान भी युक्ति से काम ले रहे हैं, पराक्रम से नहीं तो युद्ध में शत्रुओं को जीतना तो बड़ा आसान है। तो भगवान कहते, देखो एक उपाय है, आपका पुत्र बन के मैं आ जाऊंगा, और पुत्र बन के आके आपके पुत्रों की मैं रक्षा अपनी युक्ति से करूंगा। पर भगवान कहते, ये रहस्य आप किसी को नहीं बताना।
देखिए राजनीति में कुछ बातें इतनी गोपनीय होती है, कहते षट्कर्णो भिद्यते मंत्र। दो व्यक्ति में जो बात हो रही है, चार कान है ना, आपके दो मेरे दो, अगर चार कान के बाद अगर छठे कान में तीसरे व्यक्ति को बात बता दी तो भिद्यते मंत्र, वो गुप्त नहीं रहेगा। तो इसलिए किसी को नहीं कहना। भगवान कहते हैं नहीं तत् परस्मा आख्येयम पृष्ठया पिका। कोई अगर पूछ भी ले कि क्या हुआ, आपने व्रत लिया था, भगवान आए, दर्शन दिया, वरदान दिया, कुछ नहीं कहना। कोई पूछ भी ले तो दूसरे को नहीं कहना। बोले क्यों? सर्वम संपद्यते देवी देव गुह्यम सुसमृतम। योजना गुप्त रूप से प्रयोग की जाए, योजनाओं को एकदम गुप्त रूप से प्रयोग करेंगे तभी सफलता मिलती है, इसलिए किसी को नहीं बताना। अदिति ने स्वीकारा। अब इधर भगवान कश्यप को स्वप्न में पता चल गया कि भगवान स्वयं मेरे पुत्र के रूप में आ रहे हैं। तो अदिति ने गर्भ धारण किया। जब ब्रह्मा को पता चला अदिति के गर्भ में साक्षात भगवान श्री हरि है, ब्रह्मा जी आकर भगवान गर्भस्थ शिशु की, गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये 17वें अध्याय में ये बातें। 18वें अध्याय में भगवान ने अवतार लिया। देखिए यहाँ जैसे कृष्ण भगवान चतुर्भुज रूप में पैदा हुए हैं, वामन भगवान भी उसी तरह से। देखिए आप, चतुर्भुज शंख पदा गदाब्ज चक्र पिशंग वासा नलिनायते। चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म और पीतांबर ओढ़े हुए, कमल की तरह आंखें, ऐसे भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कब दर्शन दिया? श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम, श्रोणायाम यानी भाद्र शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र में जो द्वादशी तिथि थी, और वो भी मध्याह्न में अभिजित नक्षत्र में। तो अभिजित नक्षत्र समय मध्याह्न के समय पर जब सारे नक्षत्र ग्रह आदि सारे दक्षिण थे, अनुकूल थे, द्वादशी के दिन भगवान ने अवतार लिया। अच्छा, तो विजया नाम साप्रोक्ता कहते हैं, वो विजया नाम के मुहूर्त पर भगवान ने अवतार लिया। शंख दुंदुबी आदि बजने लगे, भगवान का दिव्य रूप देखा। तो भगवान को देखकर अदिति बड़ी प्रसन्न हो गई, और थोड़ी देर में भगवान ने अपना वामन रूप दिखाया। अपना विराट रूप न दिखाकर वामन हो गए। जब वामन का स्वरूप धारण किया तो ऋषियों ने उनका उपनयन संस्कार किया। देखिए बहुत गजब की बात है। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। बटु को जब वामन के रूप में देखा तो ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हो गए, सारे यज्ञ कर्म कराए। जब यज्ञोपवीत का कर्म यानी उपनयन संस्कार, जनेऊ का संस्कार हो रहा था, तो गायत्री दीक्षा किसने दी? स्वयं भगवती सावित्री ने, गायत्री ने ही गायत्री दीक्षा दी। अच्छा, सविता सावित्रीम अदाद, मानी सविता सूर्य ने आकर गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। और जनेऊ किसने पहनाया? बृहस्पति ब्रह्मसूत्र जनेऊ बृहस्पति ने पहनाया। कश्यप पिता ने मेखला पहनाई, और कृष्ण चर्म पृथ्वी ने दिया, और चंद्रमा ने दंड दिया। डंडा भी लेके चलना पड़ता है ना। और ऊपर का ओढ़ने का चादर जो है, मैं कौपिना छादनम माता, माँ अदिति ने कौपिन ऊपर का उत्तरीय वस्त्र दिया। और द्यौ छत्रम जगतः पते, आकाश ने उनको छत्र दी। और कमंडलु स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया। सप्तर्षियों ने अक्षमाला रुद्राक्ष की माला पहनाई। तो सबसे पहले भगवती उमा, देखिए वहां पर भिक्षाटन भी होता है उपनयन में। भगवती उमा पार्वती ने सबसे पहले अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार से जब अब उपनयन होता तो भिक्षा मांगने के लिए बालक चलता। अब भिक्षा मांगने के लिए वो चलते चलते जहां भृगुकच्छ नाम के स्थान पर यज्ञ कर रहा था बलि, वहां पर बटु को तो भिक्षा मांग के जो है पढ़ना होता है।
आपको पता ही है, उपनयन संस्कार ब्राह्मण का 8 वर्ष में होता है। 8 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक वो भिक्षा मांग कर ही अपना गुरुकुल में रहना, भिक्षा मांग कर अपना आजीविका चलाना। तो भिक्षा मांगने के लिए गए, जब देखा नर्मतम नर्मदाया तट उत्तरे बले, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर जब भृगुकच्छ नाम के स्थान पर जब यज्ञ चल रहा था, वहां भगवान गए तो भगवान वामन के दिव्य तेज को देखकर सब करने लगे, सूर्य किलायम उदित भावसु, अरे ये उधर से सूर्य आ रहा है या अग्नि प्रज्वलित हो रहे हैं। सब लोग देखने लगे, कोई सनत कुमार तो नहीं आ रहे। जब एक हाथ में डंडा, एक हाथ में छतरी लेकर भिक्षुक के रूप में, बटू के रूप में आ गए। मौंजा मेखलया बीतम, मूंज की मेखला बांध रखी है, जटाधारी है, बौने ब्राह्मण है, माया माणवकम है, छल से छोटे से बौने ब्राह्मण बने हुए हैं। तो बड़े प्रसन्न हो गए। शाह के सारे भृगवः सशिष्या, सारे शिष्य के साथ भृगु कौन, जो इनके गुरु हैं शुक्राचार्य आदि, बड़े प्रसन्न हो गए और बढ़िया आसन लाया, आसन लाकर उनको दे दिया और देकर उनके रूप के अनुसार तो स्वागत किया। अब बलि भगवान वामन का स्वागत करते हुए कहता है, क्या गजब की बात कहता है, देखिए। तत्पाद शौचम जन कलम सापहम सधर्म विद मूर्ण्य ददात सुमंगलम, यद्देव देवो गिरिशश्चंद्र मौली दधार मूर्धना परया च भक्त्या। तो उनके पैर धोए, किसने, राजा बलि ने वामन के पैर धोए और पैर धोया हुआ जल अपने सिर में जला लगाया। ये कौन सा जल है, जिस जल को भगवान शंकर भी अपने माथे पर, गंगा कहां पर गिरी, भगवान शंकर के माथे पर, तो जिस जल को यानी भगवान का पादोदक, गंगा को भगवान शंकर अपने सिर पर धारण करते, उस पादोदक को वामन का जल लेकर सिर में लगाया, पैर धोकर, और हाथ जोड़कर बलि कहता है, अद्य नः पितरः तृप्ता अद्य नः पावितम कुलम, आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज हमारा कुल एकदम पवित्र हो गया। अद्य स्विष्टः कतुरयम्, हमने जो यज्ञ किया था ये यज्ञ आज संपन्न हो गया। बोले क्यों, यद भगवान आगतो गृहात्, आप जैसे ब्राह्मण हमारे घर में पधारे तो आज हमारे पितृ भी प्रसन्न और हमारा कुल भी पवित्र और हमारा यज्ञ करना भी सफल रहा। अथाग्नयो में सुहुता यथा विधि द्विजात्मक तच्चरणा बने जल, हे ब्राह्मण बालक, आपके चरणों के जल से ये अग्नि भी पवित्र हो गई है, यह हमारा यज्ञ भी पवित्र हो गया, हम सब हतांग हस अब निष्पाप हो गए, आपके चरण जल से निष्पाप हो गए हैं। अब एक निवेदन करना चाहता हूं। कौन कह रहा है, बलि। आपने दर्शन दिया, अब आज्ञा बताइए आपकी, हम क्या सेवा करें। देखिए ब्राह्मण बटू के रूप में, तो भिक्षा के रूप में आए, बताइए क्या चाहिए। गाम कांचनम गुणबद्धाम मृष्टम तथान्न पेयमुतवा विप्रकन्याम, ग्रामा सुमृद्धान तुरगान गजान वा तथा हरद संप्रतिच्छ। गाम, आपको जमीन चाहिए, कांचनम, सोना चाहिए, या गुणबद्धाम विष्णु, बढ़िया बिल्डिंग चाहिए, बढ़िया शानदार भवन चाहिए, तथा अन्नम पेयम, या कोई बढ़िया अन्न चाहिए या पीने वाली वस्तु चाहिए, या विवाह करना चाहते हैं तो विप्रकन्या, विवाह भी करा दूंगा। गानाम गामान समृद्धान, या एकदम समृद्ध ग्राम ही, गांव का गांव आपको देता हूं, या तुरगान गजान बाग, घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, क्या चाहिए, रथ चाहिए। हे अरहत्तम, हे पूजनीय ब्राह्मण देव, जो चाहिए वो आप हमसे ले लिए। यहाँ बलि के इस कथन का अर्थ क्या है, अगर योग्य ब्राह्मण, पात्र व्यक्ति अगर आपके घर में आता है तो इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक, अभिमान के साथ नहीं,
विनम्रता पूर्वक वस्तु अर्पण करनी चाहिए। इतना बड़ा राजा जो स्वर्ग पर विजयी है, अभी देवताओं की भी हिम्मत नहीं उसके सामने आने की, वो राजा बलि एक छोटे से बौने बालक के सामने कितनी विनम्रता दिखाता है। यही हमारी आर्य संस्कृति है, यही हमारी सनातन संस्कृति है कि कभी भी ऊंचे पद में रहने वाले व्यक्ति को अभिमान का स्पर्श न हो जाए। अभिमान का स्पर्श होते ही व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए यह बलि की विनम्रता यह बताती है, वो बेशक दैत्य कुल में उत्पन्न है पर वो भगवान का भक्त है और वो सद्गुणी है। तो उस बलि को सतत नमन करते हुए आज की कथा यहीं पर विश्राम। जय जय श्री राधे।